चलो बच्चों, आज हम जो है बायोमोलिक्यूल्स का पार्ट 2 पढ़ेंगे। कल तक हमने क्या पढ़ा? बायोमोलिक्यूल्स की स्टडी, है ना हेबा? बायोमोलिक्यूल्स की स्टडी को बायोकेमिस्ट्री कहते हैं बेटा, जी याद है? और हमने जी सर। पढ़ा कि बायोमोलिक्यूल्स में जो बादशाह जी मॉलिक्यूल है वो वाटर है। सही है। 98% तकरीबन जी जो बायो एलिमेंट्स हैं वो बायोमोलिक्यूल्स को बनाने में काम आते हैं। और जिसमें से जो वो 6 बड़े मशहूर हैं, वो कार्बन, हाइड, CHO NPS, मैंने तो इस तरह रट्टा मारा था, CHONPS, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर। इन 6 से मिलके तकरीबन कितने बायोमोलिक्यूल्स बने? आपकी सिनबोर्ड की क्या वैल्यू थी बच्चों? 98%। 98%। पानी को अगर निकाल दो तो खानदान का जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बचता है सबसे टॉप पे वो है प्रोटीन। और वो ड्राई वेट का तकरीबन कितना परसेंट है? 50%। 50 ये सब पेज। नई चीज नहीं, सब कल का है ताकि थोड़ा बेस बन जाए। तो वाटर, जी सर। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, DNA और RNA, ये सीक्वेंस यहाँ तक जरूरी है। फिर हमने पढ़ा था बच्चों, कंडेंसेशन में चीजें बनती हैं, बॉन्ड बनता है और पानी अल्लाफिस होता है। ऐसे ही है। बहुत सारे, अच्छा, दो मोनोमर्स के दरमियान एक बॉन्ड होता है। दो मोनोमर्स से मिलके जो चीज बनती है उसको डाइमर कहते हैं। बहुत सारे डाइमर हो जाएं तो उसको पॉलीमर कहते हैं। जब कंडेंसेशन में चीज बनती है तो हाइड्रोलिसिस में चीज टूटती है। सही है? और पानी क्या होता है इसमें? पानी ऐड होता है। जी सही, पानी ऐड होता है। एक एक तरफ से आता है OH, एक तरफ से आता है H। और ये सारे डाइजेस्टिव रिएक्शंस हमारे हाइड्रोलिसिस ही होते हैं। सही बच्चों। जी फिर सर। वाटर पढ़ा। ये अच्छा, ये मुझे चार्ट अच्छा लगा था, इसका मतलब ये जो ऐड किया था ये जरूर आना चाहिए। वाटर की प्रॉपर्टीज बेतहाशा है, तुम 9th क्लास से पढ़ रहे हैं। स्पेसिफिक स्पेसिफिक हीट है, हीट ऑफ वेपराइजेशन है जिसकी वैल्यू 574 किलो जूल्स पर कैलोरी है। और उसके बाद फिर किलो जूल्स पर मोल होगी ना आपकी बुक्स में, क्या थी? जाओ। आया इस। किलो कैलोरीज पर केजी, माय मिस्टेक, किलो कैलोरीज पर केजी। फिर हमने पढ़ा पानी और ऑयल की दुश्मनी। सही। फिर हमने पढ़ा आयोनाइजेशन। फिर हमने पढ़ा लोअर डेंसिटी ऑफ आइस, आइस हाँ फ्लोट्स ऑन वाटर। फिर हमने पढ़ा प्रोटीन। प्रोटीन में लाजमी चीजें ये चार होंगी: CHON, और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज नाइट्रोजनस कंपाउंड्स। नाइट्रोजनस कंपाउंड। बिल्कुल। प्रोटीन्स में मिलके, प्रोटीन्स के अंदर होते हैं अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड एक सिंगल पेप्टाइड चेन से भी बन सकते हैं और एक मोर देन पॉलीपेप्टाइड से भी बन सकते हैं। पॉली मीन्स ज्यादा, पेप्टाइड मीन्स बॉन्ड। तो जो है आपके पास एक चेन पर भी हो सकते हैं मुश्तमिल, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। कौन सा अमाइनो एसिड नहीं पाया जाता बीटा प्रोटीन्स में? उसका नाम है बीटा एलानिन। इसका टास्क मेरे बच्चों अब बताओ किया कि नहीं? जी सर। नहीं किया? कर मसल लेना आज। बीटा मसल्स एलानिन, में होता है। बीटा एलानिन मैंने क्या पूछा था ना, कहाँ पाया जाता है ना? जी सर, मसल्स में पाया जाता है, प्रो एग वगैरह। पाया जाता है। बीटा किया है कि नहीं किया? तुम लोग तो कह रहे हो नहीं किया। नहीं नहीं किया था सर, किया है? मैंने किया है। चलो। ओके। हमने किया तो नहीं था। किया ऐसे। किया है। बिल्कुल। हाँ, सही। सर डन है। मसल्स में पाया जाता है। बिल्कुल। पोल्ट्री, फिश, जी मीट। जी। और हाँ, ये अच्छी बात, ये एग नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड है। आपको ये जान के खुशी होगी, अमाइनो एसिड खाने के एतबार से दो किस्म के होते हैं: असेंशियल और नॉन असेंशियल। असेंशियल मतलब जरूरी, नॉन असेंशियल मतलब गैर जरूरी। और आपको ये जान के जी। हैरानगी होगी हमारी बॉडी कौन सा बनाती है? टेंशन। नॉन एसेंशियल। हाँ वाह, वेरी गुड। हमारी बॉडी नॉन असेंशियल बनाती है। असेंशियल को असेंशियल फिर इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें लाजमी फिर ये डाइट में लेने पड़ते हैं। हाँ सर। समझ गए आप? ये हिसाब किताब है। प्रोटीन जो है उसमें बॉडी क्या तकरीब, ऐसे हाँ, क्या वो क्या कह रहे हो, आवाज कट रही? बॉडी आपने बताया नॉन एसेंशियल बनाती है एसेंशियल। क्या बोल रही है वो, नॉन असेंशियल? सर वो कह रही है कि बॉडी जो है नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स बनाती है एसेंशियल। बॉडी हमारी नॉन असेंशियल बनाती है और असेंशियल हमें लेने पड़ते हैं, ऐसा है। ये हिसाब ओ, किताब है। हाँ, उल्टा है। उल्टा है। तो तभी इसको असेंशियल कहते हैं ना, कि यू हैव टू टेक इट लाजमी। सर वो एंजाइम के अंदर जो था, ये क्या? वो वाली बात पक्की है ना कि एंजाइम
की है और सबस्ट्रेट लॉक है। पीएमसी के यहाँ से की के मुताबिक तो यही है। बिल्कुल। बस दुआ करो ये सर वाला मैंने सवाल भी आए। एक और जगह एक मैंने कहीं और सॉल्व करा था, किसी की बुक थी, उसके हाँ। अंदर भी जो आंसर था ना वो एंजाइम को लॉक ही कह रहे थे। है। फिर दोबारा आ गया ये। आन, ये बड़ा ही आंसर की के कंट्रोवर्सी अंदर। यार इसकी। मैं चलो इसको मैं देखता हूँ किसी ऑथेंटिक सोर्स से, फिर बताता हूँ इंशाल्लाह। आप जी पता सर। नहीं कुछ अपडेट कर दिया होगा उन्होंने, ये मसला होगा। ये ऐसे सवाल खैर परेशानी अब ऐसे नहीं आते। अब जो है वो थोड़े से, अब कंट्रोवर्सी अब कम ही होती रहेगी इंशाल्लाह। बस ये कि लीक हो जाता है ना पेपर, तो सबसे बड़ा मसला ये है कि बस डबल डबल हो जाता है। एक प्रोटीन में तकरीबन बच्चों कितने किस्म के अमाइनो एसिड्स होते हैं? 20 किस्म के। और एक जी प्रोटीन का जो एक अमाइनो एसिड है वो उसमें दो पार्ट्स होते हैं। NH2 अमाइनो ग्रुप, COOH कार्बोक्सिल ग्रुप। इसमें रेडिकल चेंज होता कार्बोहाइड्रेट। रहता है। बिल्कुल। सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड ग्लाइसिन होता है क्योंकि उसमें R की बजाय H है। ग्लाइसिन ठीक है। हाइड्रोजन अच्छा, टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स फाउंड इन टिश्यूज एंड सेल्स 170। चलो बेटा, 170। अब ऑफिशियली जो है 70। तकरीबन अब स्टार्ट हुआ आज का लेक्चर। वही देखो, एक अमाइनो एसिड जब दूसरे से जुड़ता है, मिसाल के तौर पे ये वाले अमाइनो एसिड का ये वाला पार्ट, दूसरे अमाइनो एसिड का मिसाल के तौर पे ये वाला पार्ट। सही है। तो इस टर्मिनल को कहते हैं एन टर्मिनल, इस टर्मिनल को कहते हैं सी टर्मिनल। याद है, कल बताया था। लीटर। सही जी है। सर। अच्छा, ये तो हो गया। ये वाला वाइंड अप हो गया टॉपिक। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन और फलाना। तो बात सारी है कि अगर आप इससे ऊपर देखो, एक चीज एक और लिखी हुई, इंसुलिन। इंसुलिन का प्रोटीन से क्या इंसुलिन। ताल्लुक है सर? इंसुलिन जो है वो एक हार्मोन है। इंसुलिन एक हार्मोन है जिसकी नेचर क्या है? प्रोटीनेशियस इन नेचर, पेप्टाइड हार्मोन है। सही। कुछ हार्मोन्स स्टेरॉइड होते हैं, प्रोटीनेशियस। जैसे ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, ये सारे स्टेरॉइड्स हैं। स्टेरॉइडल हार्मोन्स हैं, इनकी नेचर स्टेरॉइड है। इंसुलिन हो गया, ग्लूकागॉन हो गए, सारे कौन से? पेप्टाइड हार्मोन है, यानी कि प्रोटीनेशियस इन नेचर। तो इंसुलिन हार्मोन में कितनी चेंज होती है? दो तो चेंज होती है। दो पॉलीमर। दो पॉलीपेप्टाइड चेन। अब मसला ये है कि इसमें, इस हार्मोन में टोटल अमाइनो एसिड्स कितने होते हैं? 51। और कल आप कह 5। रहे थे सर कि इस अगर बॉन्ड पता लगाना हो तो एक माइनस कर दो, एक प्लस कर दो। एक माइनस माइनस कर दो। तो इसमें बॉन्ड कितने होने चाहिए? 50। लेकिन यहाँ तो 50। आप कह रहे हैं कि सर 49 है। अब जरा देख लो कैसे। जरा साथ साथ जल्दी गिनते माइनस रहना। एक, दो, तीन, चार, 3, पाँच, 4। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। यहाँ कितने बॉन्ड बने होंगे चेक करो। अगर 30 मैंने एक चेन, अच्छा ये बताओ कितनी ट्वेंटी पॉलीपेप्टाइड नाइन चेन है? यहाँ दो। कितनी चेन्स बनानी? वेरी गुड, हमें 2। दो चेन बनानी ना, अब हमने 2। अभी एक चेन बना ली। जी सर 20 एक बचे। चेन में कितने हैं बेटा? एक चेन में 30। 30। 30। 30। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 20। इसमें कितने होंगे? सर 21 होने चाहिए ना, 30 ऊपर है, 21 नीचे होंगे, 51 21, होंगे। सॉरी मैंने 21 नहीं बनाया, सॉरी। 21 होगा। जी। जी जी। इसमें कितने बॉन्ड होंगे? 20। 20। है ना? सिर्फ मैंने 30 कहाँ लिखी है? मैंने 30 किस बात का लिखा? तो सर सर ऊपर 30 आपने अमाइनो बॉन्ड्स। एसिड्स का। नहीं नहीं, बॉन्ड नहीं, मैंने जी अमाइनो एसिड 30। लिखे ना। सॉरी यार जी, और 30 यहाँ इसमें और 21 इसमें। सही है। 21 तो में। ये तो 30 और 21 तो हो गया 51। तो 30 में ठीक है। बॉन्ड्स कितने हैं ऊपर वाले में? 30। 29। 20। 29। 29। और नीचे में और यहाँ पे 20। 20। कितने हो गए? 49। समझ गए? ये सारा खड्डा ओ क्यों आया? अच्छा। क्योंकि हाँ, ये क्योंकि दो दो चेन चेन थी। थी। वेरी गुड। एक जब आपने चेन तोड़ी तब आपने वैसे ही बॉन्ड खा लिए। एक बॉन्ड वैसे ही कम हो सही जाता है, बता। तो एक और एक दो हो गया, तो फिर तो इसलिए 49 सही है। अगर एक ही चेन होती
तब तो हमारे पास आसान है, 1 लाख भी दे दो हमें तो हम उसमें से एक माइनस कर देंगे। अगर चेन एक से ज्यादा हो जाए तो हमें एक वैसी फ्री फोकट में उसको माइनस करना है। सही बच्चों, डन। अच्छा अब आ जाओ बेटा, जी प्रोटीन कितने किस्म के होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर। अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर, ये न्यू सिल बोर्ड में पता नहीं क्यों नहीं है टॉपिक, और ये बड़ा प्यारा टॉपिक है। ये जब मैं ग्रीन न्यू में कलर, नहीं है। न्यू में नहीं है ना बेटा, ऐसा हेडिंग भी नहीं ना कोई डायग्राम बनी हुई है। ये मैं क्या हाँ बना अच्छा, रहा तो फिब्रस और ग्लोबुलर है। हूँ वो नहीं, वो अलग टॉपिक है, वो भी अलग है, ये ये भी अलग। अलग है। हाँ, हमारी बुक पे बस फाइब्रस और ग्लोबुलर है, ये फटा हुआ है बस। अच्छा अब आ जाओ स्ट्रक्चर और बेसिस ऑफ फंक्शन। हाँ, ये जो मैंने बनाया ये सब क्या है? ये मैंने जो सर्कल सर्कल बनाए बच्चों, ये मैंने अमाइनो एसिड्स बनाए। ये सब क्या अमाइनो जी एसिड्स सर। है, और अमाइनो एसिड्स की ये अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, जिस तरह लीनियर। लीनियर। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग बायो में क्या कहते हैं? प्राइमरी। वेरी गुड, प्राइमरी हाँ स्ट्रक्चर। और ये बीच में बॉन्ड आप सबको पता है, पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड। सही है, पेप्टाइड बॉन्ड लिख देता हूँ, पता चलो डबल पी हो गया तो पीपल्स पार्टी ना हो जाए। सही, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये आपके पास प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया। अब आ जाओ आपके पास सर काफी सेकेंडरी। सारे निर्माण है। हाँ, ये ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसमें थोड़ा सा हेलिक्स आ रहा है, हेलिकल टर्न आ रहा है। ये कौन सा हो गया? ये हो गया आपके पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंड। तो प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या फर्क है? इसमें थोड़ा सा कौन सा शेप आ गया, हेलिक्स या हेलिकल? हेलिक्स। बिल्कुल हेलिक्स या हेलिकल हो गया। इसलिए आप कह सकते हो सर स्पाइरल लिख दें, स्पाइरल लिख दें। ये तो अभी आपको बेसिक बता रहा हूँ, फेडरल में इसका बड़ा एडवांस वर्जन है वो भी बता रहा हूँ। जब आपके पास कई सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स आ जाएं, कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी सेकेंडरी स्ट्रक्चर, फिर क्या बनता है? टर्शरी। कॉम्बिनेशन, बिल्कुल, टर्शरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी सेकेंडरी स्ट्रक्चर। वेरी। यानी कि इसमें एक स्ट्रक्चर ये रहा, दूसरा स्ट्रक्चर ये रहा, दोनों पे आपस में कोई बॉन्डिंग शॉन्डिंग हुई हुई है, यानी कि एक दूसरे से कंबाइन हुए हुए किसी भी कनेक्टिंग। तरीके से खिचड़ी बनी हुई है। जब बहुत सारे टर्शियरी मिल जाते तो लास्ट में जो बनता है सबसे बड़ा, वो होता है क्वार्टर क्वार्टरनरी। नरी। और और ये लार्ज साइज होगा ऑब्वियसली। ठीक है, अब आ जाओ थोड़ा सा इसकी डिटेल। प्राइमरी स्ट्रक्चर में कौन सी अरेंजमेंट होती है? लीनियर। और लीनियर। अमाइनो एसिड का सीक्वेंस तो हमेशा ही सब में क्या रहता है? स्पेसिफिक होता है, जो जिसके बाद आएगा उसका वही नंबर है। सही है। ये मेरे पास जगह कम थी, लेकिन ये मैंने बनाया हुआ पूरा लीनियर ही है। लीनियर का मतलब जरूरी नहीं है आप हमेशा वर्टिकल में बनाओ, बस आप इसको ज्यादा कॉइल ना बनाओ, ये लीनियर है। अच्छा, जी सर। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो होता है, वो जो होता है वो सारे प्रोटीन शो करते हैं जब वो बंध रहे होते हैं। तो ये सवाल जरूर याद रखना, जब प्रोटीन बंध रहा होता है, प्रोटीन कहाँ बनते हैं? प्रोटीन कौन बनाता है? आरएनए राइबो। और राइबोन्यूक्लिक एसिड। और वो आरएनए जबरदस्त तरीके से होता है, अच्छा खासा होता है, कहाँ पे? राइबोसोम्स पे। तो तभी राइबोसोम्स को कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्रीज। तो जब राइबोसोम्स की सरफेस पे जो, सॉरी, जो राइबोसोम्स के अंदर जो आरएनए होता है, जब वो प्रोटीन बना रहा होता है, तो जब प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही होती है, एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, उन सब में कौन सा स्ट्रक्चर होता है? प्राइमरी प्राइमरी। स्ट्रक्चर। एट द टाइम ऑफ जी। सिंथेसिस बोला है क्योंकि फंक्शन में नहीं बोला, अभी फंक्शन की बिस्मिल्लाह नहीं होगी, वो सिर्फ पैदा हो रहे हैं, बन रहे हैं। अब आ जाओ सेकेंडरी। सेकेंडरी फेडरल बोर्ड में बहुत अलग से अच्छा दिया हुआ है। अच्छा, प्राइमरी की एग्जांपल क्या है? पहले तो प्राइमरी की बता देता हूँ। प्राइमरी की एग्जांपल है इंसुलिन। प्राइमरी की एग्जांपल क्या है? इंसुलिन। इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन जो है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर का होता है। अच्छा, बाजू सेकेंडरी, सेकेंडरी एग्जांपल है हेयर्स, स्पाइडर्स वेब ठीक है। एक्सेट्रा। और ये कौन से शेप के होते हैं? हेलिकल शेप, जिसको फेडरल बोर्ड में लिखा हुआ है अल्फा हीलिक्स या फ्लैटन शेप, या इसका एक और भी ठीक नाम है। है, या कुछ होते हैं बीटा प्लीटेड शीट। अब अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड में ये फर्क है, अल्फा हेलिक्स कुछ इस तरह होगा, काफी स्पाइरल, और बीटा प्लीटेड इस तरह होती है। ये देख रहे हो आप, बीटा प्लीटेड, इस शीट को कहते हैं बीटा प्लीटेड शीट। जी। ये दोनों इसी में आते हैं, इसमें आते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आते हैं। और इनके अंदर जो बॉन्ड होता है आपस में अमाइनो एसिड्स के दरमियान, सॉरी, ये जो आपके पास ये जो पूरा स्ट्रक्चर होगा, इनके अंदर बॉन्ड होगा हाइड्रोजन बॉन्ड। इनके अंदर बॉन्ड सर होता है पेप्टाइड। हाइड्रोजन। पेप्टाइड तो है ही ना,
अगर ये बीटा प्लेटेड और अल्फा हेलिक्स आपस में कंबाइन हो रही है तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, या ये अगर किसी से किसी और से बाइंड करें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बाइंड करेंगे। तो ये इस तरह होता है आपके पास इन प्राइमरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर की एग्जांपल है एक एंजाइम लाइसोजाइम, जो बैक्टीरिया लाइसोजाइम। की सेल वॉल तोड़ता है, हमारे आंसुओं में भी होता है। और मसल का हीमोग्लोबिन, मसल हीमोग्लोबिन इज नॉट नॉर्मल हीमोग्लोबिन, उसको हम लोग बायो में कहते हैं, हाँ, मायोग्लोबिन। ये पर आरबीसी मिनट वाली टेंशन। हीमोग्लोबिन की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है मायोग्लोबिन। टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर मिलके बनता है जब अल्फा हेलिक्स जो होता है वो दोबारा फोल्ड होता है, और उसमें और बॉन्ड्स आते हैं मजीद आयोनिक और डाइसल्फाइड बॉन्ड, और वो एक स्ट्रक्चर बना देता है, उसको कहते हैं ग्लोब्यूलर शेप स्ट्रक्चर। जहाँ ग्लोब्यूलर की बात आ जाए तो समझ जाओ एंजाइम्स टर्शियरी नेचर के होते हैं और क्वाटरनरी एंजाइम्स होते हैं टर्शियरी, क्योंकि इसकी एग्जाम्पल में एक एंजाइम भी लिखा हुआ है। जी, एंजाइम जो होते हैं वो टर्शियरी वाले होते हैं, जिसमें ये रही अच्छा। आप, हाँ ये रही आपके पास अल्फा हेलिक्स अंदर वाली, बाहर वाली आप, एक मिनट ये कौन सा बना हुआ है, ओके, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट यहाँ पे। अच्छा, ये जो मैंने थोड़ा सा पॉइंटेड सी बनाई है ये बीटा प्लेटेड शीट है, ये वाली अल्फा हेलिक्स है, मतलब दोनों आपस में कॉइल्ड हुई थी। लास्ट वाला सही। आपके पास ज्यादा कॉइल्ड होता है, ये रहा आपके पास पूरा, ये होता है क्वाटरनरी, और इसकी बेस्ट एग्जांपल है हमारा आरबीसी का हीमोग्लोबिन। और ये बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इसमें एक से ज्यादा ग्लोब्यूल्स होते हैं, यानी कि एक से ज्यादा टर्शरी, और इनके आपस में जो इंटरेक्शंस होते हैं वो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिक मीन्स के जरा हिटिंग है। डरना। बिल्कुल, व्हाट इज हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, व्हाट इज हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, इसको हाइड्रोफोबिक इफेक्ट भी कहते हैं, रेफर टू द टेंडेंसी ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स टू एग्रीगेट, यानी कि किसी भी वाटरी इन्वायरमेंट में, किसी भी एक्वस एनवायरनमेंट में आपस में कौन सी चीजों का मजबूरन जुड़े रहना, नॉन पोलर। सही, नॉन, क्योंकि वाटर पोलर है ऐसी, जी। और ये नॉन पोलर है, तो इसलिए ये इनको हमने फोबिया बोला, फोबिया परहेज है पानी से। सही, तो ये चीज होती है। अनस तुम्हें कलरिंग कैसी लगी मेरी? सर ये देख रहा हूँ आपने इतनी मेहनत करी है डायग्राम्स यार में। ये कॉलेज में के स्टाफ रूम में बना दिया था लेक्चर, अच्छा खासा एक स्टूडेंट ने दिया था मुझे पॉइंटर्स का पैकेट, मैंने कहा यार वो ज़ाया हो रहा है, और बहुत अच्छा पैकेट था, वो डेलस कुछ करके आता है, डेली कुछ करके, बड़ा अच्छा है यार वो। उसमें ना ये वाले पेजेस जो होते हैं ना, सस्ती क्वालिटी वाले पेजेस, इसको भी ये अच्छा खूबसूरत बना देता है। डेलियस कुछ करके आता है, बहुत अच्छा मार्कर्स का पैकेट लगता है वो। सर ये जो अल्फा आप हाँ, बता रहे थे अल्फा बीटा बीटा, चेंज बिल्कुल बिल्कुल। ये दोनों में होती है यानी सारे उसमें होंगी सारे टर्शरी में, प्रोटीन्स के अंदर। सारे टर्शरी में, ठीक है। सारे सेकेंडरी में, प्राइमरी में और नहीं है, सारे ये प्राइमरी कोऑर्डिनरी। में नहीं है, क्वाटरनरी में लाजमी, वेरी गुड, प्राइमरी में नहीं, प्राइमरी सिंपलेस्ट है, कॉम्प्लेक्स है क्वाटरनरी, बीच के आगे ठीक है। सेकेंडरी और टर्शरी। लेकिन इंटरेक्शन याद रखना, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है तो क्वाटरनरी, और ये आयोनिक एंड हाइड्रोजन। डाइसल्फाइड ब्रिजेस है तो टर्शरी है। सही, ठीक है। ये है। अब आ जाओ, आपके पास ये आपकी सिंटेक्स बुक बोर्ड में है अनस हिबा, याद होगा आपको ये वाला, ये दिया जी। हुआ है आपके जी सर। पास प्रोटीन में, सीधे हाथ के पेज में है ये, और ये थ्योरी में यहाँ दिया हुआ है पूरा फाइबरस। और आपको ये वाला चार्ट ना भी करो तो मसला नहीं है, इनमें से दो तीन बता देता हूँ। एक्टिन, ट्यूब्यूलिन, केराटिन, जेलेटिन, इलास्टिन, कोलेजन, ये भी सर कर लो, बहुत है ये मुझे इसका पूछा था जो कैडिस फ्लाई लिखा है फेब्रियन, इसके अंदर डेब्रिस क्या होता है ये? डेब्रिस कहते हैं कचरे को बेटा, ये जो वो ट्विग्स, यार अब ट्विग्स दिखाना पड़ेगा, ट्विग्स, टहनियाँ होती है ना, लकड़ी की टहनियाँ, जी। हाँ ये उसका है, ट्विग्स, ट्विग्स समझ गए, तो उनको डेब्रिस भी कहते हैं, कचरा, डेब्रिस बेसिकली कहते हैं वेस्ट को। तो ये वहां ठीक पे है। तो, और ये इन्होंने अजीब दिया हुआ है, इन्होंने यहाँ पे पता नहीं किसान, पता नहीं क्या किसान बीच में आ गया बेचारा, किसान को भी हंसी आ रही होगी, देखो यहाँ पे होना चाहिए था
माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाने वाले प्रोटीन को ट्यूब्यूलिन कहते हैं। यहाँ लिख दिया फार्मिंग प्रोटीन, यहाँ पे भी लिख दिया फार्मिंग प्रोटीन। ये तो अजीब सा लगेगा बोलते हुए, फार्मिंग को फार्मिंग कह रहे हैं। सही, पेप्सी को पेप्सी कह रहे हैं। ये वही वाला साहब हो गया ना। तो बहुत करेक्ट। मिस्टेक्स है यार। ये देखो अगले पेज पे भी है, वही ना, अगले पेज पे भी है। आई गेस एक्शन लिखा हुआ है। एक्शन कहाँ था यार वो एक्शन? छोड़ दो यार, अब गुस्सा आ जाएगा, वैसे ही दर्द हो रहा है अभी कान में। पर वो उन्होंने पहले पेज पे लिख के डाला था टेस्ट। हाँ जी, कहीं कहीं था पता नहीं। एक्शन एक्शन माई मतलब एक्टिन को एक्शन किया हुआ था उन्होंने। अच्छा अब आ जाओ आप, कहाँ पे थे हम? यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ, अच्छा Parties. ये एक आपकी सिंटेक्स बोर्ड पे बेटा देखो बात सारी है। कल भी मैंने एक वीडियो देखी यूट्यूब पे, एक स्टूडेंट की 8 मिनट की वीडियो थी, और वो उसने एमडीकैट क्रैक किया हुआ था। और मैं उस वीडियो का लिंक का मुझे याद नहीं कहाँ पे देखी थी मैंने, लैपटॉप में या सेल फोन में। तो वो वही कह रही थी 8 मिनट में कि मैंने एक ही बुक में सारे स्टिकी नोट्स डाल दिए, समझ गया ना सिपा? कि यानी कि जो पॉइंट उसने जी पहले मतलब उसने पैराग्राफ पढ़ा, सेम टॉपिक को उसने बाकी बोर्ड से पढ़ा, जो एक्स्ट्रा चीज लगी उसने अपने ही सिम बोर्ड में क्या कर लिया, उसको ऐड कर लिया। सिंपल, समझे? ये चीज है, जी सब आसानी रहती है। चलो, मैं तुम आज दोनों का को नाम दे मैं रहा भी हूँ, यही कर रहा हूँ। बिल्कुल 2 से 3 मिनट लो और इसको जरा पढ़ो। मैं तुम लोगों को जब तक एक चीज सिखाता हूँ, ये जरा दोनों प्रोटीन्स पढ़ लो, फाइब्रस और ग्लोबुलर, फिर देखते हैं कौन सही ज्यादा अच्छा जवाब देता है इसका। हाँ जी, पढ़ लिया? जी सर। हो गया? अभी बता दो, अनस पढ़ लिया? जस्ट है सर। ठीक। ठीक है। सही है भाई। देखो ये प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन है बच्चों, उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पर भी आप कह सकते हो। ऑप्शन बोर्ड में इसकी क्लासिफिकेशन दी हुई है द बेसिस जी ऑफ शेप। चलो शेप अलग कर लो, स्ट्रक्चर अलग कर लो, हालांकि एक ही चीज़ है तकरीबन। तो बात सारी ये है कि एक और मतलब सेम टॉपिक है, इसका एक दूसरा, हम्म, इसका एक दूसरा वर्जन है। फाइब्रस और ग्लोबुलर। फाइब्रस प्रोटीन क्या होते हैं? जो फाइबर जैसे होते हैं, धागे जैसे होते हैं। ग्लोबुलर जो होते हैं वो स्फेरिकल से होते हैं, ग्लोबुल जरा बड़े से, जिस तरह एंजाइम होते हैं, एंजाइम ग्लोबुलर शेप के होते हैं। फाइब्रस प्रोटीन इनसॉलेबल है, तो ये बेचारा कौन सा होगा? ये सॉलेबल है सॉल्युबल। एक्वस मीडियम में। ये इलास्टिक इन नेचर होते हैं, ये इन इलास्टिक इन नेचर है। मतलब एक याद कर लो। soluble. उसके बाद फिर ये है एक्सिस्ट इन ये सेकेंडरी इन स्ट्रक्चर, जिसमें अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट आती हैं। और ये है एक्सिस्ट इन टर्शरी या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, क्योंकि एंजाइम है तो टर्शरी तो लाजमी होगा। दे कैन नॉट बी क्रिस्टलाइज, इनकी कोई शेप में नहीं ला सकते आप, दे कैन बी क्रिस्टलाइज। इसकी एग्जाम्पल में बड़ा जबरदस्त है, जो हमारी हड्डियों में भी होता है, कोलेजन कार्टिलेजिस में। फिब्रिनोजन, जो क्लॉटिंग में काम करवाता है, क्लॉटिंग में प्लेटिलेट के साथ एक्टिन मिलके। एक्टिन, मायोसिन जो हमारे मसल में होता है, केराटिन जो हमारे नाखून में और हमारे बालों में होता है। जहाँ फिब्रिनोजन लिखा हुआ है वहां मैं लिख रहा हूँ CF, क्लॉटिंग फैक्टर। क्लॉटिंग फैक्टर्स कौन होते हैं? क्लॉटिंग फैक्टर्स प्लेटिलेट के दोस्त होते हैं, और ये बनते कहाँ पर हैं? लिवर में। कहाँ बनते हैं बच्चों? ये प्लेटिलेट के साथ मिलकर उस जगह पे क्या बनाते हैं? क्लॉट बनाते हैं, ताकि हमारी वूंड हीलिंग हो जाए, जख्म भर जाए। सही बच्चों, समझ में आया अनस हिबा? क्लॉटिंग जी फैक्टर सर। जी का एक सर। नाम है फिब्रिन या फिब्रिनोजन, ये उसकी इनएक्टिव फॉर्म है, नोजेन है ना। एंजाइम्स की एग्जांपल किस में आती है? ग्लोबुलर में। हार्मोन्स ग्लोबुलर, एंटीबॉडीज हार्मोन ग्लोबुलर, और हमारे जो सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स होते हैं, चैनल प्रोटीन्स, वो भी ग्लोबुलर है। बस एंटीबॉडीज का एक और नाम होता है बच्चों, IG।
याद है? आईजी, आईजी बोले तो, आईजी साहब, इंस्पेक्टर जनरल। आईजी बोले तो इम्यूनोग्लोबुलिन, जिस इम्यूनोग्लोबुलिन्स, इम्यूनिटी बढ़ावा इससे बच्चे। बिल्कुल। तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स इज अनदर नेम ऑफ एंटीबॉडीज, जो हमारे एंटीजेंस को या वायरस बैक्टीरिया को मारती है। सही है। इम्यूनोग्लोबुलिन ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है। इम्यूनोग्लोबुलिन आर आल्सो नोन एज एंटीबॉडीज। सही है। अब आ जाओ एक वीडियो, ये आप जरा देखो, ये क्या कह रही है। पहले ही बताओ ना, आवाज आ रही है इस वीडियो की? अभी नहीं आ रही नहीं नहीं, पहले आ रही थी ना। अब आई? सर, अभी भी नो नहीं आ रही। सर। नहीं आ रही। आ, मेरे एंड फ्री, एक मिनट, अब शायद आ जाए। भाई, जी जी कुछ। सर। अब आई? अब सुनो क्या कह रही जी बेचारी। जी। ज्यादा लंबा नहीं करूंगा इसके मैं, लड़कियां लंबी बातें बहुत करती है ना, मसला ये है। ये लो, यहाँ से आ जाओ। काफी। अबे भाई, क्यों है बाकी बददुआ ले रहा नहीं सर उसे थोड़ी टारगेट कर रहा हूँ, है? हाँ मेजोरिटी की एकदम बात कर रहा हूँ। नहीं। हाँ। तो जो जो भी पॉइंट्स होते थे ना वो मैं यहाँ पर इस तरीके से लिखती रहती थी ताकि मेरी सारी चीजें जो है वो समझ आ अच्छा, जाए। ये लगा एंड में जस्ट स्टिकी नोट्स हो, स्टिकी नोट्स का काम ऐसा होना चाहिए ना। और स्टिकी नोट्स में उस टाइम पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होती थी, तो वो मैं स्टिकी नोट्स बाय नहीं करती थी, मैं जस्ट अपना पेज ही उसको केयर करके और एक व्यू ले लेती थी, और फिर मैं उसको इस तरीके से पेजेस को ऐसे चिपका देती थी। और अभी आई थिंक काफी टाइम हो गया ना, तो ये थोड़े से निकल भी रहे हैं, बट देख सकते हैं आप कितने सारे मैंने इस पे लगाए हैं। लाइक ये मैं क्या करती थी कि एक पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ के ना अपने जो जो समझ गए? डॉट डॉट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ के, बस रीडिंग है। और अब स्टडी आवर्स तो, अब क्या बोलूँ, अब स्टडी आवर्स जो है वो अब 10 घंटे 8 घंटे, वो तो सबका अपना अपना होता है। ये बात है। जी अच्छा बेटा, सर। हमारे ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है, अबंडंट? उसका आंसर है कोलेजन। कोलेजन। सही। अच्छा, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स की कोई लिस्ट बता दें जो थोड़ी बेहतर हो। कोलेजन हमारे बोन्स में, हमारे कार्टिलेजेस में होता है। इलास्टिन प्रोटीन हमारे कनेक्टिव लास्ट। टिश्यूज में होता है, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जिस तरह टेंडन्स होते हैं, टेंडन्स हमारे मसल्स को बोन से अटैच करते हैं। लिगामेंट्स जो हमारे बोन को बोन से अटैच करते हैं। केराटिन प्रोटीन हेयर्स, नेल्स, क्विल्स, फेदर्स, हॉर्न्स, बीक्स। क्विल्स दिखाओ, क्विल्स, क्विल्स पता है क्विल्स क्या होते हैं? ये आ गई यार, क्विल्स, यही स्पेलिंग है कोई ना? भी है कोई। हाँ क्विल्स। नहीं, ये तो मूवी आ गई भाई, एक मिनट, तो मूवी आ गई। क्विल्स इन बायो। क्विल्स, क्विल्स, ये रहा छोटा सा सपोर्टिव स्ट्रक्चर पत्ते का, तो ये क्विल्स कहलाता है। नीचे वाली जो डायग्राम, तो आपके पास ये अच्छा। हो गया। हाँ, और हिस्टोन प्रोटीन आपके पास कहाँ पे होगा? जैसे ये डीएनए है, तो डीएनए के साथ जो चिपके हुए रहते हैं प्रोटीन्स, इनको हम लोग बायो में कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। अरेंजेस डीएनए इनटू क्रोमोसोम। तो बेटा ये कुछ प्रोटीन्स हैं। कुछ फंक्शनल प्रोटीन्स बता दें सर, फंक्शनल। एंजाइम, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज, हीमोग्लोबिन, फिब्रिनोजन। एंजाइम क्या काम करते हैं सबको पता है सर, ये कैटलिस्ट के तौर पे काम करते हैं, और ये रिएक्शन को तेज करते हैं, तो ये पॉजिटिव है। दो किस्म के कैटलिस्ट होते हैं। नेगेटिव कैटलिस्ट उसकी स्पीड को रोकते हैं, पॉजिटिव इसकी स्पीड को बढ़ाते हैं। हार्मोन्स, हार्मोन्स क्या काम करते हैं? हमारी फिजियोलॉजिकल यानी कि सेल की जो एक्टिविटीज होती हैं, फंक्शन उसके मेंटेन करते हैं। इस तरह एग्जाम्पल दी हुई, ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन करना। एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज जो होती हैं वो आपके पास जो है एंटीजन के खिलाफ, फॉरेन बॉडी के खिलाफ रिस्पॉन्स देती है। हीमोग्लोबिन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। फिब्रिनोजन, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस। ओवल ब्यूमेन, हमारे एग की सफेदी में होता है ओवल ब्यूमेन, ये एक प्रोटीन है। कैसीन, ये हमारे मिल्क के अंदर एक प्रोटीन होता है।
सर वैसे अगर इनको याद करने के बाद फेडरल की बुक्स करने जाने की जरूरत है? नहीं, ये वाला तो पूरा फेडरल है बेटा, टेंशन नहीं है। बस इसमें सिर्फ ऐड करने पॉइंट्स मुझे। केपी के अगर कोई अच्छी मिल गई, और पंजाब की, ये तो आप आंख बंद करके आराम से पीडीएफ से कर लो, मसला नहीं। सिंध तो कवर हो ही रही है। देखो, सिंध बोर्ड से तो पढ़ा हुआ भी है, सामने बुक भी मौजूद होती है। असल जो होता है इसके अलावा ना, तो उस पर मेरा ज्यादा जी जी। फोकस रहता जी है कि उसके अलावा वाले टॉपिक्स पे बनाए जाए। अब ये क्या चीज है? एविटिन इज अ प्रोटीन दैट बाइंड्स विद एग वाइट विद बायोटीन। अब ये देख लेते हैं बायोटीन। बायोटेन मैंने कुछ सर लड़कियां लगा दी। Epitin is a protein found in birds, reptiles, and amphibians, primarily in the whites of their eggs. और ये जो है इसकी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है हमारे एक विटामिन से जिसका नाम है बायोटिन। ये एक बी विटामिन, बायोटिन। यानी कि एविटिन एक प्रोटीन है जो हमारे विटामिन बी यानी कि बायोटिन से बड़ा स्ट्रांगली बाइंड करता है। और ये पाया जाता है यहाँ यहाँ बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, उनकी एग वाइट। एविटिन प्रोटीन का फंक्शन, ये एक डिफेंसिव फंक्शन परफॉर्म करता है हमारी बॉडी में, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। देसी अंडों में तो बहुत ज़बरदस्त अच्छे से मिल जाएगा ये। एक प्रोटीन, एक लाइन लिखी हुई बच्चों, कोगुलेटेड प्रोटीन। कोगुलेटेड यानी कि बात हो रही है जरा मिक्सचर की। कोगुलेटेड प्रोटीन की तीन प्रॉपर्टीज होती हैं। वो सर सॉल्युबल हो। कोगुलेटेड या कॉन्जुगेटेड? नहीं, कोगुलेटेड, ये एक कॉन्जुगेट। प्रॉपर वर्ड है। ये बॉम्ब सीरीज से निकाला था मैंने। सही है। तो कोगुलेटेड कोगुलेटेड का मतलब जमा हुआ होता है, कॉन्जुगेटेड का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ टू या डिफरेंट सब्सटेंसेस। सही। ये कोगुलेटेड, ये वाला वर्ड तो सही लिखा हुआ। कोगुलेटेड प्रोटीन जमा हुआ प्रोटीन इंसॉल्युबल होता है, नॉन फोल्डेड होता है, सॉल्युबल होता है। ये नॉन फंक्शनल होता है। ये तीनों प्रॉपर्टीज ठीक है। तो ये एक सीरीज आती है, एक बुक आती है बॉम्ब सीरीज, तो ये वहां से निकाला होता है। तो ये आपके पास कितने लंबे होगा खत्म? ये प्रोटीन, तो भाई प्रोटीन बहुत लंबा है। एक सिकल सेल एनीमिया का एक टॉपिक है, इसके बाद फिर कार्बोहाइड्रेट्स है। मीटिंग खत्म सिक हो गया। बिल्कुल। हाँ, 2 मिनट में इंशाल्लाह ये पेज हो जाएगा। देखो, सिकल सेल एनीमिया क्या होता है बेटा? सिकल सेल एनीमिया एक बीमारी होती है आरबीसी टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। जिसमें बिल्कुल हमारे हीमोग्लोबिन के जो प्रोटीन चेन होती है, ग्लोबिन चेन, उसमें अमाइनो एसिड बहुत सारे होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ अमाइनो एसिड। उसमें अमाइनो एसिड नंबर 6 में लगना चाहिए ग्लूटामिक एसिड। सही। उसको रिप्लेस करके कौन लग जाता है? वेलिन। याद है? और उसकी वजह से ग्लूटामिक एसिड को रिप्लेस कौन कर लेता है? वेलिन। उसकी वजह से हीमोग्लोबिन का पूरा स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? वेलिन। खराब हो जाता है। और आरबीसी हो जाते हैं हरी जी। मिर्ची जैसे। सिकल। और सिकल सेल एनीमिया होता है। और ये कौन सी म्यूटेशन है? ये पॉइंट म्यूटेशन है, यानी कि स्पेसिफिक उसी अमाइनो एसिड पर ही पॉइंट। मसला आ रहा है। और ये ज्यादातर बीटा चेन में होता है। बीटा चेन ऊपर वाली, अल्फा चेन नीचे वाली। तो सर इससे क्या जोड़े आप प्रोटीन? तो चंदा, ग्लोबिन चेन एक प्रोटीन ही की तो चेन है। बस में बताना ये था कि जो हमारा नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं HbA से। इसमें 4 चेन्स एच होती बी हैं। ए। बिल्कुल 4 चेन्स होती हैं, 1, 2, 3, 4। जिसमें से अच्छा। 4 चेन्स में से 2 चेन्स को कहते हैं अल्फा और 2 चेन्स को कहते हैं बीटा। सही। बीटा। बीटा। हर एक चेन में ईच अल्फा चेन में 141 अमाइनो वन एसिड। फोर्टी और कितनी अल्फा है हमारे पास? 2 अल्फा है, तो 141 और 141। बीटा भी कितनी है हमारे पास? वन 2 है। फोर्टी वन। हर एक चेन में 146 और 146, अगर आप इन सबको वन। मिला दो तो ये बनता है 574 अराउंड। ये बनता है 574, ये लिखा सही से 574। समझ गए बच्चों? ये बनता है फाइव ठीक सेवेंटी है। फोर तो जो सिकल सेल वाले बंदे हैं, इनको हीमोग्लोबिन HbS से रिप्रेजेंट होता है, HbS। अब इंशाल्लाह कार्बोहाइड्रेट्स हमारा नेक्स्ट लेक्चर मैं सेंड कर रहा हूँ, मीटिंग का लिंक। सही। HbS। ओके।